अगर मैं एक यूनिवर्सल रिलेशन लिखने जाता हूं, तो यूनिवर्सल रिलेशन में कैसे लिखूंगा? R1 इज इक्वल टू कैसे लिखूंगा यूनिवर्सल रिलेशन? देखो मैं लिख रहा हूं एक रिलेशन, ठीक है ना, और ये R1 किस पे है? ऑन सेट A पे है, तो रिलेशन R1 इन सेट A, सेट A लेफ्ट साइड में आपको डिफाइंड है, ठीक है ना, तो रिलेशन R1 इन सेट A कैसा होगा? सो R1 विल बी इक्वल्स टू लेट्स से मैंने एक लिखा XY, और अब अगर मैं कहता हूं कि X प्लस Y विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 6 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू A। सेट बिल्डर फॉर्म चेक करो, मैंने क्या कहा? मैंने इस रिलेशन में सेट A के एलिमेंट्स से इस तरह से रिलेशन दिखाया कि भैया Y और X का जो एडिशन है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 6 होगा, और X क्या होगा? वो सेट A से बिलोंग कर रहा है, और Y भी सेट A से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे अगर आप रिलेशन लिखने लगोगे तो देखो, आप ध्यान से देखो, तमाम पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशंस इसमें हैं, और हमेशा जो सम ऑफ द टू नंबर्स इन द ऑर्डर्ड पेयर्स है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 6 आएगा। तो इसका मतलब जब आप R1 लिखने जाओगे तो आप पूरा का पूरा A क्रॉस A ही लिख दोगे, है ना भाई, पूरा का पूरा A क्रॉस A ही लिख दोगे। नहीं समझ में आया? देखो अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई मान लो आप 1 देखोगे तो 1, और 1 के साथ अगर 1 ले लोगे आप तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा, है ना। फिर 1 के साथ अगर आप 2 ले लोगे तो भी लेस देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा। 1 के साथ अगर आप 3 ले लोगे, 1 के साथ अगर आप 3 ले लोगे तो भी लेस देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा इनका एडिशन, है ना। फिर आप 2 के साथ मान लो अगर 1 ले लोगे, 2 के साथ 2 ले लोगे, 2 के साथ 3 ले लोगे, तो इनका सबका एडिशन कितना हो रहा है? लेस देन और इक्वल टू 6 हो रहा है। 3 के साथ 1 ले लोगे, 3 के साथ 2 ले लोगे, या 3 के साथ 3 ले लोगे, तमाम पॉसिबल रिलेशंस ले लिया आपने X और Y के, और इन सभी केसेस में क्या होगा कि एडिशन ऑफ द नंबर्स इन द ऑर्डर्ड पेयर्स इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो यानी कि ये किसके इक्वल आ गया? A क्रॉस A के इक्वल आ गया। सो अगर कभी कोई रिलेशन क्या आ जाए? कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, देन इट मींस R1 क्या है? एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो इस तरीके से आपको इन रिलेशंस के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं दूर भाग के काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा तो खेलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा सा कुछ और बनाओगे, एक और, ऐसा नहीं है आप एक और यूनिवर्सल रिलेशन बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हो, तो बना के देखो। अब अगर मैं आपको एक एम्प्टी रिलेशन बनाने को कहूं तो देखो कितना आसान है। अब मुझे जब पता चल ही गया कि यूनिवर्सल रिलेशन ऐसे आ रहा है, तो मैं एम्प्टी रिलेशन के लिए क्या कर देता हूं? X प्लस वाई ग्रेटर देन 6 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू A। ये मैंने क्या कर दिया? एक रिलेशन लिख दिया। अब आप देखो कि अगर X का कोई एलिमेंट लोगे और Y का कोई एलिमेंट, X फ्रॉम द सेट A लोगे एंड Y फ्रॉम द सेट A लोगे, है ना। इसका मतलब क्या है? X किससे बिलोंग कर रहा है? A सेट से, और Y किससे बिलोंग कर रहा है? सेट A से। और R2 क्या है? इट इज द रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट A। R2 क्या है? R2 इज द रिलेशन इन सेट A, रिलेशन इन सेट A, यानी कि सेट A के एलिमेंट्स का सेट A के एलिमेंट से रिलेशन। आप देख लो, आप X की कोई भी वैल्यू लो, Y की कोई भी वैल्यू लो, आप 1 1 लोगे तब भी वो जो सम है वो ग्रेटर देन 6 नहीं होगा। तो किसी भी केस में आपको कोई भी वैल्यू X Y की नहीं मिलने वाली कि आपका सम, क्योंकि तमाम पॉसिबल रिलेशंस ये हैं। आप देख लो कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर का जो नंबर्स का सम है, क्या वो 6 से ज्यादा आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाई R2 इज अ एम्प्टी रिलेशन। R2 इज एन एम्प्टी रिलेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन के बारे में बताया। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, कितने? 2 पावर n a इंटू एन ए, है ना, यानी कि 2 पावर 9 इन दिस केस, इतने सारे रिलेशंस हैं। बट ये दो रिलेशंस यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन, अरे ये मिट गया क्या भाई? यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना, यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशंस बोलते हैं, है ना। दीज आर द ट्रिवियल रिलेशंस, ठीक है ना, ट्रिवियल रिलेशंस, ठीक है ना, यानी कि रिलेशन ऑफ नो इंपॉर्टेंस, ओके ना, एंड ऑब्वियस रिलेशंस, ठीक है। ओके, सो नाउ अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। क्या हम लोग बात करेंगे? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशंस पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये सब तो हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये सब तो हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था।